नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। और उसी संबंध में मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपसे आशा रखता हूँ कि मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे बताएंगे तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए, ये पेपर सॉल्व करने के क्रम में 13वां वीडियो है। इसके पहले के जो 12 वीडियो थे उनमें मैंने 2 पेपर सॉल्व किए थे पूरे। एक तो 2020 का पहले उसको किया था, फिर 2021 को किया था, 2021 का किया था। तो 2020 के अंदर तो आपके 5 यूनिट में से 1 यूनिट एग्जाम थी, यानी कि छूट दी गई थी ड्यू टू कोरोना। यूनिट 5 जो थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड बायनोमियल थ्योरम। और 2021 का पेपर बिल्कुल आपके कोर्स के हिसाब से था जिसको मैंने पूरा सॉल्व किया। अब मैं आज अभी वीडियो नंबर 13 से 2019 का पेपर शुरू कर रहा हूँ। 2019 के बाद मैं 18 करूंगा, 17 करूंगा, 16 करूंगा, 15, 14, 13, 12, 11 तक मैं करूंगा। क्योंकि 2011 से वार्षिक पद्धति शुरू हुई थी। हालांकि 2011 से लेकर 2019 तक के जो पेपर हैं उनका सिलेबस अभी जो आपके 1001 का सिलेबस है उसकी तुलना में दुगने से भी ज्यादा है। क्योंकि पहले एक ही मैथमेटिक्स में 2 सेमेस्टर वाली जो आपके मैथ्स है वो हुआ करती थी, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। तो 2019 से शुरू करके 2011 तक जो मैं पेपर सॉल्व करूंगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सारे क्वेश्चंस 1001 में नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके सेकंड सेमेस्टर में यानी कि 2001 में सेकंड में आएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके सिलेबस में है ही नहीं डिप्लोमा में, ना मैथ्स फर्स्ट में ना मैथ्स सेकंड में। लेकिन मैं आपके लिए वही क्वेश्चन करूंगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। तो इस क्रम में देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2019 का, मैं देखो यहाँ अपना क्रम लगा रहा हूँ और एग्जाम का जो पेपर उसका क्रम है क्वेश्चन पहले का पहला। देखिएगा, ये क्वेश्चन पहले का पहला। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। ये अगर क्वेश्चन आपके आएगा तो मैं बता दूं यहाँ पे, आप याद रखें, ये क्वेश्चन या तो आएगा 1 मार्क का या फिर आएगा 3 मार्क्स का। ज्यादा संभावना इसके 1 मार्क मानने की है, जिसमें कहेंगे 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस होगा। 4 ऑप्शन होंगे, जिस ऑप्शन में √2 आएगा वो आंसर सही होगा। 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अब आपको अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो पहले तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y के रूप में लिखें। तो मैंने बताया कि z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा y इसका कार्टेशियन फॉर्म है, यानी कार्तीय रूप है। और 1 प्लस आयोटा को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा को लिख सकता हूँ आयोटा इंटू 1 हो गया ना, ये x प्लस आयोटा y। तो x कितना हो गया 1, y कितना हो गया 1, तो x भी 1 हो गया, y भी 1 हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि ये x प्लस आयोटा y z है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z कह रहा हूँ, कैपिटल Z, तो उसके मॉडुलस को हम कहेंगे मॉड ऑफ z। उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कई बार इसको आर भी कहते हैं मॉडुलस को, ऐसी बात नहीं है। मॉडुलस को आर भी कहा जाता है पोलर फॉर्म में। तो आर कह दो या जेड लिख के दो वर्टिकल लाइन के बीच में, और ये होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना, √x² प्लस y²। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, ये जेड की जगह लिख दिया 1 प्लस आयोटा, और मॉडुलस इजिकल टू √x, और y की वैल्यू कितनी है 1 और 1, तो 1² प्लस 1², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1
1 + 1 2 तो √2, यानी कि 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू √2। ये आंसर आ गया। मैं बहुत ही सरल प्रकार से कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे हिसाब से काम करेंगे एग्जाम में तो कहीं कोई लेश मात्र भी नंबर कटने की संभावना नहीं होगी। कुछ भी अंक नहीं कटेंगे, आपके फुल यानी कि 100% मार्क्स भी आ सकते हैं, 60 आउट ऑफ 60। अगर आप मेरे वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना के अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे समय समय पर। तो अगला क्वेश्चन जिसको मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके उसी पेपर का पहले का दूसरा है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, साइन 750 डिग्री का मान लिखिए, राइट द वैल्यू ऑफ साइन 750 डिग्री। तो साइन 750 डिग्री क्या होगा? देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि कुछ बड़े बड़े एंगल दिए जाते हैं, उसकी वैल्यू पूछ, उसके साइन cos tan की वैल्यू पूछ लेते हैं। आपको करना क्या है कि उस एंगल को 360 डिग्री के मल्टीपल्स में, यानी कि 360 डिग्री के गुणज में लिखना है। आप जानते हैं कि 360 का दुगना करने से 720 आता है, और ये 720 से 30 ज्यादा है। मैंने क्या किया, साइन 750 इज इक्वल टू साइन, अब 750 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुना 360। 2 गुना 360 कितना हो गया, 720, और उसमें 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 750 हो जाएगा। फिर मैंने आपको, जब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, मेरे वीडियो देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि 360 डिग्री का मतलब होता है कोई लाइन पूरा राउंड घूम रहा है, एक चक्कर पूरा लगा दे। इंटू 2 किया मतलब कि 2 चक्कर, अगर इंटू 3 होता तो 3 चक्कर, इंटू 5 होता तो 5 चक्कर, इंटू -10 होता तो माइनस मतलब, देखिए प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस मतलब होता है क्लॉकवाइज। लेकिन चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, अगर चक्कर पूरा लगा लिया तो लाइन घूम के वापस वहीं आएगी जहां से वो शुरू हुई थी। तो मैंने आपको बता रखा था कि 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आप उड़ा सकते हो, यानी हटा सकते हो। हालांकि एंगल तो चेंज हो जाएगा, लेकिन लाइन की जो पोजीशन है, जो रिवॉल्विंग लाइन है ना, उसकी पोजीशन वही होगी जो की थी पहले। तो हमने क्या किया, 2 × 360 डिग्री को गायब कर दिया, सिंपली साइन 30 हो गया। और साइन 30 आप जानते 1/2 होता है, तो इसका साइन 750 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। ये क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में अब आने की संभावना है तो 1 मार्क में आने की संभावना है एमसीक्यू के अंदर। अब अगला क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का छठा है। अब देखिएगा, इसमें पहले का दूसरा आपके ये सेकंड सेम में आएगा, ये सेकंड सेम में आएगा, ये भी सेकंड सेम में आएगा। ये छठा ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का मान लिखिए, फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x। तो ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आया, इसी फॉर्म में आया, तो फिर 1 मार्क आएगा। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड, तो उस केस में 3 नंबर का आएगा, जैसा कि आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 2020 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 2020 में ये आया था 2.5 नंबर का। और अगर इसका सॉल्यूशन चाहती हो तो आंसर तो इसका 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। अगर एमसीक्यू के रूप में आता है तो इसका आंसर क्या होगा, 1। लेकिन अगर प्रूव करना हो कि 1 है या इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो लॉन्ग मेथड से, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 2 देखते हैं। ये जो मैंने पेपर सॉल्व कर रखे हैं ना, जैसे ये हमारा वीडियो नंबर 13 है, तो आप जब वीडियो नंबर 2 देखेंगे तो उसमें, उस वीडियो में सीरियल नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने किया हुआ है वो 2020 का पेपर है, वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया हुआ है, अब जाके देख सकते हैं। अगला चौथा, ये है क्वेश्चन पहले का 7वां, पहले का 7वां। ये देखिए आप, ये पहले का 7वां दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएट e रेज टू sin x विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन भी आप अगर एग्जाम में, आपके इस बार आने की संभावना है या तो 1 नंबर का
और या फिर 3 नंबर का। एमसीक्यू में आएगा तो 1 नंबर का मुक्त जबानी है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेस टू एक्स होता है, उस लिहाज से ई रेस टू साइन एक्स का ई रेस टू साइन एक्स होगा। परंतु हम ई रेस टू एक्स का जानते हैं ई रेस टू एक्स होता है, लेकिन ये तो ई रेस टू साइन एक्स है। अब क्या करेंगे, हमने पहले उस फंक्शन को मानते हुए ई रेस टू साइन एक्स लिख दिया। अब साइन एक्स का खुद का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं यूनिट 2B के, तो उसमें मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस को चेन रूल से किया है, उसमें जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे। अब इसको मैं करता हूँ शॉर्टकट, जैसे कि आपको क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क्स में आता है। तो देखिए, डिफरेंशिएट ई रेस टू साइन एक्स WRTX, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, वैसे ई रेस टू साइन एक्स का ई रेस टू साइन एक्स होगा। लेकिन ये एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, ये साइन एक्स के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये रूल ध्यान रखो। तो ये ई रेस टू साइन एक्स तो है ही, और साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है कॉस एक्स, तो ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। नॉर्मली कॉस एक्स को आगे लिख देते हैं, तो आंसर ये आएगा कॉस एक्स इंटू ई रेस टू साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 या 3 नंबर में आ सकता है। अब 2019 का ये क्वेश्चन नंबर 5वां, मेरी सीक्वेंस है ना पेपर की, वो 5, मैं अपनी सीक्वेंस लगा रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है, वैसे पेपर में ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। बाकी जो कुछ मैं छोड़ रहा हूँ ना, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, 1001 में नहीं आते। ये क्वेश्चन देखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या फिर सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो क्वेश्चन दूसरे का दूसरा, इफ fx is equal to 2x upon 1 plus x square, if fx is equal to 2x upon 1 plus x square, then find the value of f tan theta. If fx is equal to 2x upon 1 plus x square, find f tan theta. देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। कहाँ पे, आप अगर मेरा वीडियो 1 देखोगे, जैसे वीडियो 13 है ना, वैसे वीडियो 1 देखोगे, तो उसमें 2020 का पेपर सॉल्व कर रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का 10 में है, और इवन बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। इसका आंसर आएगा sin 2 थीटा। वैसे ओरल है, मुक्त जबानी है, हमको एफएक्स दे रखा है। अच्छा, ये वहां पे 1 नंबर का आया था, तो यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ कि 1 नंबर में आना चाहिए। वैसे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। हमें एफ टेन थीटा चाहिए, हम एक्स की जगह लिखेंगे टेन थीटा, हो गया एफ टेन थीटा। यहाँ आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan एक फॉर्मूला है आपके पास में sin 2a का, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, वहाँ a है, यहाँ पे थीटा है, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का तीसरा क्या है, इफ y is equal to अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस ऐसे करते अप टू इंफिनिटी, मतलब रूट में रूट चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, देन फाइंड dy बाय dx। देखिए आप जरा इसको, आपको ये दे रखा है y is equal to x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस ऐसे अप टू इंफिनिटी, अनंत तक, फाइंड dy बाय dx। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी किए हैं। आपको मैंने कहा था, एक छोटा एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल दे तो समुद्र में कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी अनंत में से, इनफाइनाइट में से हम 1 कम कर दे तो वो इनफाइनाइट रहेगा। इट शुड बी ऑलवेज इनफाइनाइट। 1 कम करो, 1 बढ़ाओ, दुगना करो, इन्फिनिटी तो हमेशा इन्फिनिटी ही रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये देखिए अप टू इनफाइनाइट चल रहा है,
मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू अंडर रूट लिख दिया, अंडर रूट x लिख दिया, x प्लस लिख दिया प्लस। अब अगर मैं इसको छुपा दूं, इस x को और इस रूट को पूरे को, तो अंदर फिर वही चीज आ गई, x प्लस रूट x प्लस रूट x, उसको हम ऑलरेडी y कह चुके थे। तो ये जो है ना, इस एक को तो लिख दिया x, और बाकी सबको मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि अनंत है y लिख दिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके जो है अगर आया तो ये ज्यादा संभावना इसकी 3 नंबर की है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, बोर्ड है तो ये 8 नंबर में भी आ सकता है, 3 या 8, लेकिन ज्यादा संभावना 3 की है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई। देखिए ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई कैसे होगा, जब रूट को हटा दें, रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम दोनों तरफ को वर्क करेंगे। क्या लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी जनरल रूट एक्स प्लस वाई, इसका रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम पूरे को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी कि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें। अगर हिंदी में कहूं तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए समान रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई स्क्वायर, भाई आपको पता ना, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, उस हिसाब से वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y हो जाएगा, और हमको तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पहले तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, लेकिन चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो y का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स। तो ये वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स गुणा करते हैं, एक्चुअली चेन रूल है ये, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो x का तो आप जानते हैं विद रेस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, और y का विद रेस्पेक्ट टू x होता है dy बाई डी एक्स। हमको निकालना dy बाई डी एक्स, जो चीज निकालनी है ना वो सब एक तरफ लानी है, तो हम इस dy बाई डी एक्स को इधर लेके आते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाते हैं, तो हम इसमें जब भाग लगाएंगे dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स कट जाएगा तो 2y रहेगा, माइनस dy बाई डी एक्स में भाग लगाएंगे dy बाई डी एक्स का तो 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। हमें निकालना dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये 2y माइनस 1 का इससे गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1/2y माइनस 1, एंड इट इज द आंसर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 8 मार्क्स, ज्यादा संभावना 3 मार्क्स की है। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, इसका 5वां देखिएगा, ये है if tan alpha is equal to 3/5 then find the value of sin 2 alpha, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू 3/5 हो तो sin 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, जो वीडियो नंबर 2 है, ये देखिएगा, जैसे वीडियो नंबर 13 है ना, वैसे वीडियो नंबर 2, उसमें आपको ये 2020 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, 2020 का पेपर सॉल्व किया ना, उसमें वीडियो नंबर 2 है, उसमें सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो नंबर 2 जो हमारा है उसमें सेक्शन बी को मैंने सॉल्व किया है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2020 के पेपर में। आप तो वीडियो नंबर 2 देखेंगे तो आपको उसमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, उसका आंसर आएगा 15/17। फॉर्मूला वैसे आसान है, अब जानते हैं कि sin 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा को दे रखा 3/5, कुछ नहीं, आपको 2 इंटू 3/5 1 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/17। ये मैंने उस वीडियो में सॉल्व कर रखा है।
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए आप पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। ये देखिए, क्वेश्चन तीसरे का पहला। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री, इन सबका मल्टीप्लाई किया है। cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू 3/16 प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है ये 3/16 है। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ इसके जैसे हमने क्वेश्चन 3 बार पहले सॉल्व किए। वही टेक्निक रहेगी टू प्रूव। ये हमने लिया LHS। अच्छा, ये सवाल या इस प्रकार का सवाल मुझे आशा है इस बार भी 100% आएगा 2022 के पेपर में। और ये प्रश्न हमेशा 8 नंबर में ही आएगा, ये कभी 3 नंबर नहीं आ सकता। ये नंबर 8 का होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें। देखिए हमने LHS लिया, तो इसमें cos 10, cos 30, cos 150, सॉरी cos 50, cos 70 लिख दिया। अब इन 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, इनमें से 30 डिग्री जो है ना, इसका cos की वैल्यू हमको पता होती है √3/2। इसको अलग लिख दिया cos 30 को। और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, ये जो बाकी 3 बचे cos 10, cos 50, cos 70, इनमें से किन्हीं 2 को साथ ले सकते हो, लेकिन बड़ा एंगल पहले, छोटा बाद में। तो मैंने 70 10 साथ ले लिए, 70 और 10 साथ ले लिए, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया। 2 cos 70 cos 10 तो 200, और बाकी बचा आपका cos 50। अब ये cos 30 √3/2 होता है, ये 1/2 है ही है। ये 2 cos 70 cos 10, अच्छा ये आपको 2 cos A cos B का फॉर्मूला आपको मैंने बॉक्स में लिख दिया था, ये आपको ध्यान रहे। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 cos A cos B। ये होता है cos A plus B plus cos A minus B। तो ये 2 cos A cos B है। A का मतलब 70, B का मतलब 10। क्या फॉर्मूला कहता है, cos A plus B, यानी cos 70 plus 10 प्लस cos A minus B प्लस cos 70 minus 10 इज इक्वल टू, ये देखिएगा √3 into 1 √3 है, 2 into 2 4, और ये cos 70 plus 10 80 प्लस cos 70 minus 10 60, और बाहर cos 50 है। बार cos 50। अब देखिए √3/8, 8 कहाँ से आया, ये 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ गया। अब मैंने क्या किया, ये जो cos 50 है ना, इसको अंदर लेके आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos 80 cos 50 प्लस 1 into cos 50 करेंगे तो cos 50 आएगा। अब देखिएगा वापस से √3/8, यहां तक हम आ गए ना। अब क्या है कि वही फॉर्मूला सेम लगाएंगे, वापस वही आ रहा है ना, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B। तो यहाँ पे आपके cos 80 plus 50 प्लस cos 80 minus 50, ये हमने 2 cos A cos B का कर दिया, प्लस cos 50 है, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का बड़ा इस्तेमाल अच्छे से करना आपको। अब यहाँ देखेंगे √3/8 चलेगा, अब देखिए इस जगह मैंने इक्वल टू लगाया जा रहा हूँ बराबर। आप मेरे काम को ध्यान से देखिएगा और उसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप फुल अंक लाना चाहते हैं और A+ ग्रेड तो ये आप देखिएगा cos 130 प्लस cos 30 प्लस cos 50। अब cos 130 को देखिए मैंने यहाँ लिखा अलग से,
इसकी वैल्यू अलग से निकाली मैंने। cos 130 को मैं कह सकता हूँ cos 180 माइनस 50। अरे भाई 130 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 130 ही तो होता है। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि 180 है, 180 में cos तो cos रहता है, और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होता है, ये cos है तो माइनस में आएगा, तो माइनस cos का cos ही रहेगा, cos 50। तो cos 130 इज इक्वल टू माइनस cos 50 मैंने यहाँ लिख दिया। cos 130 की जगह लिख दिया माइनस cos 50 प्लस cos 30 है ये, प्लस cos 50, ये cos 50 कट गया। नाउ √3/8 इंटू cos 30 आप जानते हैं √3/2 होता है, और √3 इंटू √3 3, और 8 दूनी 16, तो 3/16 आ गया, जो कि हमको प्रूव करना था। क्या लिख दिया? RHS के बराबर है हैंस प्रूव, HP यानी कि हैंस प्रूव या इति सिद्धम। इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 कर लिया है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या शो करता है कि इस 2019 के पेपर में 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके कोर्स के हिसाब से है। ये है क्वेश्चन 5वें का दूसरा, उस पेपर का क्वेश्चन 5वें का दूसरा। ये है, क्या लिखा है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 2। x बराबर 2 पर इस फलन की सातत्यता की जांच करनी है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। और ये क्वेश्चन आपके सामने f(x) इक्वल टू f(x) के 3 मान है, x², x और x³/4। अगर x का मान 1 से कम है तो ये फंक्शन काम करेगा f(x) बराबर x²। और x का मान 2 से कम है लेकिन 1 या 1 से बड़ा है तो f(x) बराबर x होगा। अगर x का मान 2 या 2 से छोटा है, नहीं सॉरी, x का मान 2 या 2 से बड़ा, देखो 2 के, ये क्या, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसको x 2 या 2 से बड़ा यूँ लिखना चाहिए था। बात एक ही है, दोनों सेम है। ये जो एरो का जो पॉइंट है ना, वो किधर है? 2 की तरफ। जिधर एरो का पॉइंट होता है वो चीज छोटी होती है, जो एरो खुला होता है, जैसे ओपन है, देखिए ओपन है बड़ा होता है, यहाँ से ओपन नहीं बड़ा है। ये जैसे ये लिखा था ना, ये लिखा था, उसके हिसाब से ये लिखा जाना चाहिए था, तो इसने क्या तो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। एक ही बात है, ये दोनों सेम है। हाँ, तो x का मान अगर 2 या 2 से बड़ा हो तो फिर ये फंक्शन की वैल्यू होगी f(x) बराबर x³/4। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो सी। अब क्या ये पिछले जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, उसमें नहीं है ये, उसमें नहीं, जो है ना ये जैसे वीडियो नंबर 13 है, तो पिछले 12 वीडियो में नहीं मिलेगा आपको ये। कहाँ मिलेगा? जो मेरी यूनिट 2 है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका जो मैंने 2 पार्ट कर रखे ना, 2A और 2B। 2A क्या है? जिसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है। 2B क्या है? डिफरेंशिएशन। तो जो 2A यूनिट है, U2A यानी यूनिट 2A, उसमें वीडियो नंबर 5 आप देखेंगे। यूनिट 2A का वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, जिसमें कि कंटिन्यूटी के सवाल कर रखे हैं। आप उसमें जाइए और अच्छे से देखिए। 10वां क्वेश्चन, ये इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन है, जो कि 2019 के पेपर में आया हुआ है, और पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है। पेपर में ये क्वेश्चन 6 का दूसरा है, ये देखिएगा। 6 का पहले तो अभी कोर्स में नहीं, आपको ये वेक्टर का अगले सेमेस्टर में आएगा। ये 6 का दूसरा क्या लिखा? डिफरेंशिएट x⁻x प्लस sin x⁻x विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x की पावर x प्लस sin x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, x की पावर x प्लस sin x की पावर x। तो
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है इस वीडियो का। और बस ये लास्ट है क्वेश्चन, इसके बाद ये 2019 के अंदर वो पोर्शन पूरा हो गया जो आपके 1001 से बिलोंग करता है। देखिएगा, x की पावर x प्लस साइन x की पावर x को विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला काम देखिए, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है और इसको करने का एक बिल्कुल अलग तरीका होता है। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये क्वेश्चन, हाँ मैं कहना भूल गया आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 8 नंबर में ही आएगा तो। और ये जो है ना, ये वाला, ये भी आपके 8 नंबर में ही आएगा अगर आएगा तो। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 8 नंबर लिख ही दिया था इसके अंदर। और यहाँ कोई नंबर लिखना भूल तो नहीं गया मैं? लिख दिए। हाँ, यह लिखना भूल गया था नंबर कि tan अल्फा देगा sin 2 अल्फा कितना होगा। ये आपके अगर आएगा सवाल तो 3 मार्क्स का आएगा। ये वाला 3 मार्क्स का आएगा। 7 क्वेश्चन ये सब मैं लिख दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब लिख दिए थे। और 5वां 1 या 3 नंबर का, छठा 3 या 8 नंबर का, 7वां 3 नंबर का, ये 8वां क्वेश्चन जो किया था ये 8 नंबर का, 9वां क्वेश्चन जो है ये भी अगर आएगा तो 8 नंबर में आएगा, 10वां क्वेश्चन भी 8 नंबर के हिसाब से ही है। हमें x रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो आप इस पूरे को y मान लें। क्या मान लें? y मान लें। आप ध्यान रखें इस चीज का कि जब x की पावर x हो तो देखो x एक फंक्शन है, ऊपर x भी दूसरा फंक्शन है। फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगर कांस्टेंट की पावर फंक्शन होता या फंक्शन की पावर कांस्टेंट होता तो सिंपल होता। फिर ये तो बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, साइन एक्स भी एक्स का फंक्शन है और एक्स तो खैर एक्स का फंक्शन होता ही है। फंक्शन की पावर तो फंक्शन होती है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, लघुगणकीय अवकलन। यहाँ बहुत से बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं जो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग करें। वो क्या करते हैं कि पहले इसको y मान लेते हैं, फिर कहते हैं कि टेकिंग बाय लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। तो वो क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं तो लॉग y, और फिर इसका लॉग प्लस इसका लॉग कर देते हैं। ये 80 to 90% बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। लॉग के जो रूल होते हैं ना, लॉग के रूल, तो लॉग m इंटू एन जब होता है, लॉग m इंटू एन, तब वो हम कहते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ये ध्यान रखने की बात है। दो संख्याओं के गुणे का लॉग लेते हैं तो उन दोनों के लॉग की जोड़ हो जाती है। हाँ, ये गलती करते हैं, जैसे लॉग m प्लस n है, हमें m प्लस n का लॉग लेना मान लीजिए, तो लड़के क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको log m प्लस log n लिख देते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। कृपया ध्यान रखें, m प्लस n का log लेंगे तो ऐसा मत कर देना कि log m प्लस log n, बल्कि कुछ भी नहीं होगा, इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का log तो होता है m इंटू एन का, log m प्लस log, लेकिन उनकी जोड़ का कोई log नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, आपसे मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपने इसको y मान लिया, फिर आप कहेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो log y, तो वो क्या करते हैं, देखो प्लस लगा हुआ है ना, फिर भी ये log इसका प्लस log, जैसे मैंने बताया नहीं कि log m प्लस n, log m प्लस log n नहीं होता है, उसी तरह से हम कहेंगे कि जब दोनों तरफ log लेंगे तो इसका log प्लस का log नहीं होगा। यहाँ एक ट्रिक ध्यान रखें, पहले तो आपने y मान लिया, अब क्या करें, इसको u मान लें और उसको v मान लें। u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं।
यानी आपने कह दिया y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब आपने u किसको माना, x की पावर x को, v किसको माना, साइन x की पावर x को। ठीक है, अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हाँ, डिफरेंशिएशन में अगर दो फलन की जोड़, दो फंक्शन की जोड़ हो रही है तो उनके डिफरेंशिएशन की भी जोड़ हो जाएगी, उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की भी जोड़ हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा du बाई डी एक्स, इसका क्या होगा dv बाई डी एक्स। यानी अगर हम du बाई डी एक्स निकाल लें और dv बाई डी एक्स निकाल दें और यहाँ पुट कर दे तो हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसको मैंने 1 कह दिया। यानी जैसे ही हम ये दोनों वैल्यू निकालेंगे या पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नाउ ये पहले लेंगे u क्या था x की पावर x, u इज इक्वल टू x की पावर x। अब अगर हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो du बाई डी एक्स जो आएगा वो x रेस टू x का हमेशा याद रखना x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पर मैं राय नहीं दूंगा डायरेक्टली लिखने की, क्योंकि ये मैंने पूरा, ये अपना आप में क्वेश्चन था पूरा कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू, ये अपना आप में क्वेश्चन था 3 नंबर का। यानी कि x रेस टू x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। ये वीडियो 2020 का पेपर, जैसे ये वीडियो नंबर आपका 13 है ना, वैसे वीडियो नंबर 2 जिसमें 2020 का पेपर सॉल्व किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो x रेस टू x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आंसर आएगा x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये तो हो गया, कौन क्या हो गया du बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे dv बाई डी एक्स। v क्या, देखिए v क्या है, v है साइन x की पावर x, v है साइन x की पावर x। नाउ दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑफ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग लेने पर मतलब जब इसके बाद ये लिखते हैं ना, चाहो तो लिख दो, यहाँ लिखने में हर्ज नहीं है। ऐसे देखिएगा, टेकिंग log of both the sides, taking log of both the sides। तो v का तो log v हो गया और इसका जब log लेंगे ना तो ये log sin x की पावर x, इट इम्प्लाइज log v इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि जब log लेते हैं किसी इस प्रकार की संख्या जिसमें किसकी पावर आती हो वो पावर आगे आ जाती है, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हम कह चुके हैं कि जैसे log x की पावर n है तो ये n आगे आ जाएगी, n log x बन जाएगा। इन पहले भी कई बार कर चुका है लेकिन मैं आपको याद दिलाया जा रहा हूँ। तो ये जब हमने log लिया ना तो ये x तो आगे आ जाएगा इंटू log sin x, ये हो गया। नो डिफरेंशिएटिंग, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो स्टेप है ना ये जो स्टेप आया ये कैसे आया, इसका डिफरेंशिएशन किया था, लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप जानते हैं log v का तो 1/v, क्योंकि log x का 1/x होता है तो log v का विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा 1/v, पर हमको तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और v का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dv बाई dx। पहले हमने log v का किया विद रिस्पेक्ट टू v 1/v, तो हमको विद रिस्पेक्ट टू x करना था तो v का विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। ये चेन रूल है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये u है और ये v है, तो क्या होता है ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन तो x है
इंटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स का 1/sin x। जैसे लॉग एक्स का 1/x होता है ना, वैसे लॉग साइन एक्स का 1/sin x। लेकिन ये लॉग एक्स नहीं, लॉग साइन एक्स है। अब आपको साइन एक्स का करना पड़ेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है। मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया। तो हमने क्या किया, u इंटू वी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, u फॉर्मूला इंटू v का 1/sin x इंटू cos x प्लस v यानी कि log sin x इंटू u का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल जो कि 1 होता है। ये आपको बहुत अच्छे से, ये सब रब काम था, मैं काट देता हूँ इसको वापस। ये हो गया। अब पेज नंबर 59, देखिए यहाँ तक तो हम कर चुके थे। 1/v dv by dx, देखिए 1/v dv by dx, ये v है, यू नहीं हो, dv है। 1/v dv by dx इज इक्वल टू x, ये 1/sin x इंटू cos x है। इसको मैं cos x इंटू 1 cos x बटा sin x कर सकता हूँ। cos x बटा sin x होता है cot x। ये हो गया आपके x cot x प्लस log ऑफ sin x इंटू 1, किसी को 1 से गुणा करते हैं वापस वही आता है, यानी कि log ऑफ sin x ये आ गया। ठीक है, अगर इट इम्प्लाइज, हमको चाहिए था dv बाई dx, तो ये v इधर डिवाइड होगा, उधर जाके भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू ये पूरा लिख दिया x cot x प्लस log ऑफ sin x। इट इम्प्लाइज dv बाई dx बराबर, अब v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है sin x की पावर x। अपने v को जो माना था याद कीजिएगा, ये रहा v sin x की पावर x, और ये है x cot x प्लस log sin x। हमने dv बाई dx निकाल दिया, ये रहा आपके सामने। हमने du बाई dx भी निकाला था, x रेज़ टू x इंटू 1 प्लस log x, जो कि वीडियो 2 में समझाया था। हमको du बाई dx भी पता है, हमको dv बाई dx भी पता है। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। देखिए यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 तो ये रहा du बाई dx इज इक्वल टू, एंड 3 आपका कहा गया, 3 आपका ये रहा dv by dx ये वैल्यू। तो फ्रॉम 2 and 3 पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du by dx एंड dv by dx इन 1 में रखने पर, यानी कि यहाँ रखने पर dy by dx, बस जस्ट इन दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो du by dv जो था ना, ये du by dv जो कि 2 से था, बार बार मेरा ध्यान उधर आपको ले जाना पड़ रहा है, ये रहा du by dx x raised to x 1 plus log x raised to x 1 plus log x प्लस, और dv by dx क्या था, sin x की पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x। यहाँ एक और रूप भी इसका आंसर का हो सकता है। मैंने आपको पहले जब ये लॉगरिथमिक कराया था उसमें देखा होगा आपने, हम 1 प्लस log x को log ex भी कह सकते हैं, log ex। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1 नंबर का, कि वैल्यू ऑफ 1 प्लस log x इज इक्वल टू, जिसमें आएगा ना log ex उसे होगा, या कह सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ex 1 प्लस log x। हमने पूरा आंसर वही लिखा है, कोई चेंज नहीं, तो पूरा आंसर वही है, केवल ये 1 प्लस log x को मैंने क्या लिख दिया log ex बस। ये भी एक रूप है, कैसे मैं समझा रहा हूँ, ये देख स्टार लगा नहीं है मैंने, तो इस स्टार का मैं नहीं बता रहा हूँ। 1 प्लस log x जो मैंने लिखा था ये वाला इज इक्वल टू 1 को मैं कह सकता हूँ log e बेस ई, भाई 0 को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, तो किसी भी नंबर का log, और माइनस को छोड़ दो, नेगेटिव नहीं, 1 नहीं 0 नहीं, बाकी किसी भी नंबर का log लेंगे उसी के बेस पर तो हमेशा 1 ही आता है। तो 1 को मैं कह सकता हूँ log e बेस ई प्लस ये log x। अच्छा, कुछ जब बेस नहीं होता है ना,
तो उसको हमेशा ई माना जाता है। डिफरेंशियल के अंदर अगर कोई बेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, उसको हमेशा ई मान लीजिएगा। तो ये log x नहीं, log x बेस ई है। तो log e बेस ई प्लस log x बेस ई, और log e प्लस log x बेस तो दोनों में ही है। log e प्लस log x को log ex कह देंगे। याद आया ना? अगर हम ex का log लेते तो log e प्लस log x होता। मैं log e प्लस log x को log ex कह सकता हूँ, बेस e। और बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है, आप log ex बेस ई को log ex लिख दो। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि 1 प्लस log x जो होता है वो log ex के बराबर, बाकी तो दोनों चीजें, कोई चीज नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। और ये 2019 का जो पेपर था ना, पूरा पेपर नहीं किया मैंने, वो पोर्शन किया है जो आपके 1001 के अंदर है। बाकी तो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, अभी सेकंड सेम में आएगा। केवल वो क्वेश्चन उठाए मैंने जो आपके 1001 के क्वेश्चन के हिसाब से है, यानी सिलेबस के हिसाब से। तो मैं अपनी बात पूरी कह चुका हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और अवश्य इसके सारे आपने नोट्स भी बनाए होंगे, बना रहे होंगे, नहीं तो आप बना लीजिए आप। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, एंड इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।